आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंप्यूटर के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम आज आपके लिए इस वीडियो में 333 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके लिए किसी भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें आपको 333 क्वेश्चन प्रश्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आइए चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मॉडेम। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसमें मॉडेम का फुल फॉर्म पूछेगा। तो इसमें देखिए MO और DEM दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ और कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर की गलती होती है उसे कहा जाता है बग। इसका सही आंसर हो जाएगा बग, यानी जो त्रुटियों को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है बग। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है, यानी बोल सकते हैं जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो हमारे पास टचेबल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर, एंड जो हमारे पास सॉफ्ट यानी प्रोग्राम होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते, अनटचेबल पार्ट्स को। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यानी सेवंथ, यानी बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए, वैसे कंप्यूटर जो हमारे हाथों में हम इनको आसानी से, यानी जो पोर्टेबल होते हैं, हाथों में फिट हो जाते हैं, वे कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पाम टॉप। क्या कहलाते हैं? पाम टॉप। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा को। उसके बाद हमारे पास देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है प्रोसेस करने के बाद जो सूचना को परिवर्तित करता है वो डेटा को करता है। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा को उपयोगी बनाना। तो इसका सही आंसर होगा डेटा को उपयोगी बनाना, और ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार लगा लीजिए। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणक यंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा अबेकस। फिर उसके बाद है हमारे पास, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो सही आंसर होगा इसको दोस्तों इंटेल। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र यानी वार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर होगा अनुपम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो सही आंसर होगा इसका दोस्तों संगणक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो इसका अरिथमेटिक या लॉजिकल बोल सकते हैं। तो देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए हमारा यानी ALU का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, CPU एंड इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो यानी CPU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास
देखिए इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बताएंगे जो हमारे लिए कंप्यूटर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमारे पास है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो हमें प्रदर्शित करता है मॉनिटर पर। मॉनिटर का जो हमारे पास मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे पास मॉनिटर होता है जो उसकी आकार होता है अलग अलग आकार में हमारे पास मॉनिटर होता है, जैसे 20 इंची 15 इंची इस तरह से हमारे पास इसका अलग अलग यहाँ पे आकार दे रखा होगा, जैसे 14 इंची होगा 20 इंची होगा 26 इंची होगा। तो उसके बाद हम जो उसका आकार को मापते हैं वो डायगोनली रूप में मापते हैं, जिस तरह से इस तरह से डायगोनली रूप में इसको नापते हैं, ना कि हम इसको लेफ्ट हैंड यानी ओरिजेंटल में वर्टिकल में हम इसको नहीं मापते हैं। कैसे नापते हैं, डायगोनली रूप में इसको मापते हैं, ना कि वर्टिकल ओरिजेंटल नहीं मापते हैं। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो दोस्तों पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था हमारे पास ENIAC हमारे विश्व का पहला कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो देखिए दोस्तों ये जो बायोस है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये रोम चिप में होता है। उसके बाद हमारे पास डेटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की गति की गणना की जाती है तो मेगाहर्ट्ज में की जाती है। सही आंसर मेगाहर्ट्ज। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है। तो दोस्तों SMPS जो हमारे पास कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है उसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा USB यानी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 यानी कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहते हैं। तो ये मॉडिफायर की होती हैं। कौन सी की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट की को हम क्या कहते हैं। तो इससे सही आंसर हो जाएगा मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। हमारे पास पूछा जाता है क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों क्वालिटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप रो में QWERTYUIOP ये नंबर्स दे रखी होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं, जिसमें से क्वालिटी होता है। क्वालिटी कीबोर्ड का उदाहरण है। उसके बाद हमारे पास कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के लिए मध्य स्पेस डालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस बार की। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्कैनर किसे स्कैन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास मदरबोर्ड के उपकरणों के माध्यम से सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस दोनों हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम, जैसे कि अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ाया आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के रैम प्रकार हैं। तो देखिए हमारे पास जो प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है रैम और रोम, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगला क्वेश्चन है बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते। तो रोम में अगर हमारे पास डेटा कोई भी अगर पड़ा है तो वो हमारा डिलीट नहीं होता है, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इस वजह से इसके अंदर जो डेटा है वह सेव रहता है। अगला क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों वो रैम के अंदर किया जाता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। CD तथा DVD किसका उदाहरण है। तो ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का।
अगला क्वेश्चन है किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो कैश मेमोरी का सबसे एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेट। तो इसमें सही आंसर होने वाला है बेट। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में है। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहला आता है टीबी, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद आता है जीबी यानी गीगाबाइट, उसके बाद आता है एमबी यानी मेगाबाइट, उससे छोटा होता है हमारे पास केबी यानी किलोबाइट। तो ये हमारे पास मेमोरी का क्रम है जिसमें टीबी से हमारे पास केबी तक सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रोसेस के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर जो एक लैंग्वेज होती है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों एरर को ढूंढने उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीबगिंग। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों और एरर को कहते हैं वर्क्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्क्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयुक्त यूजर को कुछ रकम अदा करनी होती है? तो इसे बोलते हैं शेयरवेयर, और जो फ्री होते हैं उनको बोला जाता है फ्रीवेयर। उसके बाद हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो दोस्तों इसमें हमारे पास बूटिंग होती है। जब हम कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। और मैं इस वीडियो में आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा जो इस वीडियो में हमने बताए हैं। अगर आप इनके सही आंसर सही सवाल देते हैं तो हमारी एकेडमी की तरफ से आपको एक बुक मुफ्त दी जाएगी। जैसे कि इसमें हमने बताया कि कंप्यूटर यानी कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वोटिंग कहलाती है। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द्विधारीय बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, जिनकी संख्या ओनली 2 ही होती है, 0 और 1। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है। तो देखिए फर्मवेयर का मिश्रण होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। उसके बाद ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने या रिमूव के लिए कमांड है? तो अनइंस्टॉल। देखिए कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अगर हमें उसे हटाना है, रिमूव करना है, तो हम उसके लिए अनइंस्टॉल करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो उसे कहते हैं? तो कोल्ड बूट कहते हैं। जब हमने अभी बताया आपको कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को हम बूट कहते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा जावा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से एक केबल और एक स्लैश द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसको सही आंसर होगा इंटरफेस कार्ड के द्वारा। मॉडेम नाम से लिया गया है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नेटवर्क लेयर में राउटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग होता है दो नेटवर्कों को जोड़ना। उसके बाद फोर्टेन यानी स्लैश हमारे पास कहा जाता है, तो उसके बाद फोर्टेन यानी फार्मूला ट्रांसलेटर। फोर्टेन का अगर फुल फॉर्म भी पूछता है तो क्या बोलना है? फार्मूला ट्रांसलेटर। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा थी? तो देखिए फोर्टेन थी कंप्यूटर भाषा। बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा कौन सी है? लोगो है। लोगो यानी हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं? तो निमोनिक्स होते हैं। एक अक्षरों और अंकों विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह है, तो
स्ट्रिंग है। कोडिंग की प्रक्रिया है, तो कोडिंग यानी कोडिंग कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर निर्देशों को लिखने के लिए जो कोडिंग की जाती है उसी को बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में अंकों के कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? तो 0 और 1 को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे लिए पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संचार माध्यम में डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स के द्वारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखा होगा आपने, जो भी हमारे पास इसके संचार में माध्यम से जो डेटा भेजा जाता है वो फुल डुप्लेक्स के माध्यम से भेजा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पाइथन एक है तो हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में कंप्यूटर यानी बग एक प्रोग्राम में त्रुटि होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रोग्रामों में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में गलती को सुधारने को बोला जाता है डीबगिंग। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस एक है प्रोग्राम और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म ये आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एनआईसी का फुल फॉर्म कौन सा होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बीजीए का अर्थ क्या होता है? तो बीजी का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद हमारे पास 77 क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन दे रखा है बैन का फुल फॉर्म क्या है? तो बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारे पास एक किसी कंट्री से कंट्री को नेटवर्क प्रदान करता है। तो हमारे पास बैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री लेवल पर नेटवर्क प्रदान करता है। उसके बाद है पीरोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीडी का पूर्ण रूप होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हमारे पास एफडीडी का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एमआईसीआर में आई का क्या अर्थ होता है? तो एमआईसीआर में आई का अर्थ होता है इंक, और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद हमारे पास 82 यानी रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयंभेव कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, तो उसे बोलते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल यानी बायोस होती है इसकी। किसी भी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। जैसे गूगल क्या है? सर्च इंजन मतलब। और उसके बाद जैसे ईजी जो टूल्स है वो भी हमारे पास क्या है? सर्च इंजन होता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर सर्च इंजन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर गूगल है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसी को होस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को हैकर से बचाव रखता है। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। तो क्लिपबोर्ड किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए की शॉर्टकट की है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा F5 यानी इसकी F5 शॉर्टकट की होती है। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरीफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं, तो प्लग एंड प्ले। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसे में मापा जाता है? तो प्रोसेसर के गति को MIPS में मापा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और जैसे कि हमने बताया इन दो क्वेश्चन के कंप्यूटर कमेंट करके आपको बताना है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक हमारे पास कंप्यूटर की बुक फ्री में दी जाएगी अगर इन दोनों क्वेश्चन का आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तब। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि आप इस बुक को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप केवल इस दो क्वेश्चन का सही आंसर दे करके आप मुफ्त में बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। किसी प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसमें जोड़ा जाता है मीडी पार्ट से, यानी MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के द्वारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है अगला 92, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो देखिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है TCP, सेकंड है IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कलेक्टर प्रेडर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है विंडोज़। विंडोज़ में ME का अर्थ क्या होता है? तो मिलेनियम होता है। URL में HTTP होता है, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जंक या अवांछित विज्ञापन अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को कहते हैं, तो स्पैम बोलते हैं। जंक पे अवांछित विज्ञापन जो आते हैं उसमें स्पैम में आते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का क्या प्रयोग होता है? तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, तो इसका प्रयोग सही आंसर हो जाएगा अंडू के लिए। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए बोर्ड बटन है, तो टैब। इसका सही आंसर हो जाएगा टैब। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइल। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो सही आंसर होगा होम की। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है, तो सॉर्टिंग कहा जाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका गेटवे। उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, डिजिटल शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो एग्जीक्यूटिंग होती है। ब्लूटूथ में तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है, तो स्लॉट्स प्रदान करता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, तो मशीनी भाषा। कंप्यूटर डेटा को भेजता व प्राप्त करता है, वह कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है, तो Ctrl+W।
MS वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेन्यू पर। ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। सही आंसर होगा प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों एक KB 1024 बाइट के बराबर होता है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। उसके बाद है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। WWW के आविष्कारक का श्रेय किया जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है निगरानी करना। GSM का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी URL को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो HTTP प्रयोग होता है। CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना CC होता है, यानी बाइनरी में जिसे कहा जाता है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हाइबर गेट। सिस्टम को बूट करना का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होना। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा मल्टीमीडिया। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। संशोधक कुंजी मॉडिफायर कौन सी है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट। ये सभी हमारी संशोधक कुंजी मॉडिफायर कीज होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को में संग्रहित किया जाता है। तो फोल्डर इसका सही आंसर होगा, यानी जो फाइल होती है फोल्डर में संग्रहित की जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। किस भारतीय IT विशेषज्ञ को पेटीएम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? तो आनंद चंद्रशेखर को। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर एलन M ट्यूरिंग ने विकसित किया था। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? सुशासन यानी गवर्नेंस कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, उसे बोलते हैं प्रोसेसर। सही आंसर प्रोसेसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेस चक्र में शामिल है। तो इनपुट डिवाइस। फाइल को सेव या कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। इसमें कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी ये हमारे पार्ट्स होते हैं CPU में। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना कभी सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किया जाता है। तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। वह तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है, उसे बोलते हैं वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल, जहां पर हम डेटा को फीड करते हैं।
डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है दोस्तों। फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल इंजन। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है, कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क में पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो इंटरनेट। किसी संगठन के द्वारा वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, कॉमर्शियल वेबसाइट का। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। किसी कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, उसे NIC CHA की कहा जाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कमांड है Ctrl B से हम पेस्ट करते हैं कॉपी किए गए कमांड को। उसके बाद है स्टोरेज डिस्क, यानी कि मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो वोटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर उपलब्ध करा सकता है। उसके बाद है MCAFE है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ATM का विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको कहा जाता है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी इसको कहा जाता है। तो इसके कई सारे वैसे फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास MAFE क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे कि अभी हमने बताया आपको, ATM का जो पूर्ण रूप होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से जाना जाता है। बैंक में चेक बाय ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो ये कई प्रकार की फुल फॉर्म आपके IBPS एंड कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्किंग डिवाइस है, तो गेटवे है। कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है, प्रोग्राम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्स। जब किसी फाइल में वे अनुदेश इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे कहते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है, यानी जो कैरी आउट करता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल पेज में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक फाइल में रखता है? तो कंपाइलर इसका सही आंसर हो जाएगा। डोस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, तो वर्ड पैड इसका सही आंसर हो जाएगा। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट टाइप को अंडरलाइन करना। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पेशल प्रोग्राम जो वेब सूचनाओं को सर्च करने में यूजर की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है? फाइल। कंप्यूटर की सभी मशीनी और उपकरणों को कहा जाता है, तो हार्डवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में अपलोड करने के लिए निर्देशित करती है? तो बूटिंग प्रक्रिया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। इसमें पहले के जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। 0 और 1 कॉम्बिनेशन के उपयोग में सुविधा के प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज में है, मशीनी लैंग्वेज। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनीम है CDRW। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है, तो कंप्यूटर को। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? डेटा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके ट्रांजिस्टर के प्रयोग से बड़े पैमाने का चित्रित किया जा सकता था, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर।
सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजल वर्ट ने किया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, जिसका नाम CDSC संस्था के द्वारा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर्स। कंप्यूटर में सभी हटाई गई डिलीट फाइलें कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में जाती हैं दोस्तों। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल में जाता है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? तो विंडोज़ में। यानी जो हमारे पास नोटपैड है वो किसका पार्ट है? कंट्रोल पैनल का, यानी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास, जैसे कि अभी हमने बताया, कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करते हैं वह रिसाइकल में जाता है। अगर परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करना होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास, जैसे कि बायोस है। बायोस क्या है? तो बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो रोम में विद्यमान होती है। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को कहा जाता है, तो क्रैश। उसके बाद है हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लिख लें। आंकिक एवं संख्या की गणनाओं, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो स्प्रेडशीट। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर, हब एवं स्विच। ये नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः लगाकर उसे ठीक कर लेता है, तो ऑटो करेक्ट। एक ही डेटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? रिड्यूलेंसी। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता को संयुक्त रूप है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। फाइल सिस्टम स्थायी रूप में मेमोरी में सेव रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाना होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? तो मॉडेम होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूटिव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल ले जाने में आसान है? तो लैपटॉप। अस्पतालों में मरीजों की दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? तो वाल्व शामिल था, वाल्व। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्टिमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल APT किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर डगलस टी लॉस ने। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? तो इंटेल कॉरपोरेशन ने किया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6600, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने वाले सिग्नल क्या कहलाते हैं? कि कुछ गतिविधि हुई है तो इनको कहा जाता है हैंडल। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PSW का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है कैसा दिखेगा यानी फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा यानी फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है, तो इसमें फॉर्मेटिंग टैब प्रदान करता है। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? तो सेल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा हम स्लाइड यानी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं दोस्तों, तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः से बने होते हैं, तो IC बना होता है सिलिकॉन से और सिलिकॉन की वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, तो MIPS में
मापा जाता है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को कहा जाता है तो प्रतिवर्तन काल एंड टर्न अराउंड फाइन टाइम कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा है तो प्रोसेसर। देखिए AMD यानी एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल कोर i7 क्या है तो एक प्रोसेसर है। एक कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB हैं तो मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। डॉट का प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पी प्रश्नों को जांच के लिए किया जाता है तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक जो आज के टाइम में चेक होती हैं कॉपियाँ। एक सामान्यतः PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होंगी तो 12 कुंजियाँ मौजूद होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक इनकी संख्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो माउस जो है कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है ना कि एक आउटपुट डिवाइस, तो इसका सही आंसर होगा जॉयस्टिक। एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले पर स्क्रीन इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जाता है तो जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक का आमतौर पर जो गेम खेलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 1 बाइट के बराबर होता है तो 8 बिट होते हैं। उसके बाद है 1 किलोबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं तो 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में नेवल को भी कहा जाता है तो हाफ बाइट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्शंस यहाँ पर, यानी 4 BT को हाफ कहा जाता है। उसके बाद 1024 बाइट यानी 1 KB यानी 1 किलोबाइट कहा जाता है। इसमें 236 GB TB MB KB में कौन सा माप सबसे बड़ा है तो TB यानी टेराबाइट इसमें सबसे बड़ा है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है तो मॉनिटर यानी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सकता है या बाहर निकल जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने बताया था अभी आपके लिए सबसे छोटी जो मापने की इकाई होती है वो बिट होती है। और 1 पेराबाइट यानी 1024 PB यानी टेराबाइट। डेटा या स्पेस साइज के अनुसार सबसे बड़ी से छोटी श्रृंखला को किस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है तो हमारे पास TB और GB, फिर उसके बाद ये आता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट के बराबर 1024 किलोबाइट होता है। और उसके बाद कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है तो बिट होती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है तो सही आंसर हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD डेटा स्टोरेज सिस्टम का आकार है तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का। कंप्यूटर के संदर्भ में WOORM का संक्षिप्त रूप है तो राइट वंस रीड मैनी। CD रोम डिस्क के लिए आपको आवश्यकता होती है लोजर बीम की। DVD का आविष्कार कैसे होता है तो गोल के द्वारा होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है तो 1.4.4 MB। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है तो कैसे बोला जाता है, वो कैसे मेमोरी होती है। एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान कर सकती है, उसे कैसे मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी के बीच कार्य करता है CPU और रैम, ये दो हमारे कैश मेमोरी के बीच में कार्य करते हैं। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना कहलाता है तो फ्रेम्स कहलाता है दोस्तों, सही आंसर फ्रेम्स हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से हैं तो FAT32 एंड NTFS होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो बर्निंग कहा जाता है, जो हम ऑप्टिकल डिस्क यानी CD में लिखते हैं। USB
का प्रकार स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को कहा जाता है तो स्टोरेज कहा जाता है। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण यहाँ तक की अनुप्रयोगों को क्रियान्वयन करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को कहा जाता है कंजेशन। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वह मेमोरी इंटरलीविंग होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की है तो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित की है। इंटरनेट पर किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है तो पैकेट का प्रयोग किया जाता है। BWLL का मतलब है एक आईपी एड्रेस बिट नंबर होता है तो 32, यानी एक आईपी एड्रेस 32 बिट नंबर होता है। सही आंसर 32। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं आप। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को क्या कहते हैं तो वेबसाइट कहा जाता है। उसके बाद सफारी एक प्रकार का है तो एक ब्राउज़र होता है। सफारी एक क्या है, ब्राउज़र। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज कहा जाता है। एक पूर्ण यूआरएल में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है तो किस में होता है, यूआरएल में। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल है से शब्द से लिया गया है। इस शब्द का मतलब क्या है, अंक 1 के बाद 100 शून्य। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी, हॉटमेल। टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। HTML में के अंदर टैग में कीवर्ड शामिल होते हैं कोड़ीय कोष्ठक में जो हम लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम लगाते हैं एंगल ब्रैकेट। HTML पेजों का संग्रह को बनाता है। वर्ल्ड वाइड वेब RDBMS का विस्तार है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। एक कंप्यूटर वायरस है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। नैनो तकनीकी की सीमा में डायमेंशन वाली वस्तुओं से संबंधित है तो 10 वर्ग मीटर। उसके बाद हमारे पास है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है तो HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल बस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में SCII का पूर्ण रूप है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर में IC का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट। LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के लिए क्षेत्र में www का अर्थ है तो वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारे पास एक इंटरनेट के क्षेत्र में जो वेबसाइट में लगा होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर शब्दावली FTP का पूर्ण रूप क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो यूजर की हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, एक कंपनी है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस प्रकार से संबंधित है तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है तो बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन की वैली कहाँ पर है, बेंगलुरु में। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है तो लेडी एडा अगस्टा, जो पहली महिला प्रोग्राम को श्रेय जाता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इथरनेट एक उदाहरण है लैन का।
एक्सेल वर्कबुक और संग्रह है वर्कशीट का। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लाइन अलाइन होते हैं लेफ्ट साइड में, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट विजेट का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा चार्ट विजेट। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है, तो .docx होता है दोस्तों। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी, बिट से संबंधित बाइनरी अंक होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो F7 का प्रयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेक करने के लिए। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। आइकन्स कमांड है पिक्चर का, सही आंसर पिक्चर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित टेक्स्ट का रंग बदलने की अनुमति देता है, तो फॉन्ट कलर देता है। फॉन्ट कलर हमें रंग बदलने की अनुमति देता है। एमएस वर्ड में कुंजी का उपयोग करके कई शब्दों और पंक्तियों पैराग्राफ का चयन किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल लेआउट हमें ये बताता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडोज करती है, तो कंट्रोल F2। ग्रुपवेयर एक है सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और इसे कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है, तो ओपन सोर्स। सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सीपीयू से मिलकर बना होता है। सीपीयू अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है, तो सही आंसर ALU एंड CU होने वाला है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को डिस्प्ले और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाती है, तो विंडोज़ कहा जाता है। पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। कहाँ पर कंप्यूटर डेटा को जोड़ता, तुलना और फेरबदल करता है, तो सीपीयू चिप। ALU यानी कंट्रोल सेक्शन दोनों विशेष उद्देश्यों के स्टोरेज लोकेशन कहलाता है, तो रजिस्टर कहलाता है। कंप्यूटर में सीपीयू के घटक क्या हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर, ये हमारे कंप्यूटर सीपीयू के घटक हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में रीड करने और राइट करने में तेज है, तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष में आया था, तो 1968 में, 1968 में इसको जो है लाया गया। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन की है, तो कीबोर्ड के द्वारा हम टेक्स्ट को लिखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है, तो IBM को दिया जाता है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने 1981 में लॉन्च किया। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स एंड्रॉयड है। एप्लीकेशन और प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है, तो .xls एंड .exe है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में स्टास्क बार में स्थित होता है, तो स्क्रीन के नीचे। ओपनिंग हेल्प के लिए फंक्शन की होती है 1। ईमेल पते का कौन सा प्रारूप नहीं है, xyzwwebsite.com, ये प्रारूप नहीं है, @gmail.com होता है। वेब पेज और प्रोग्रामों का अनुरोध और सेवा करने के लिए वेब का उपयोग होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे पास HTML होता है। और उसके बाद जैसे कि हमने बताया आपको ATM का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो जैसे कि अभी पीछे बताया है, और ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद जैसे कि हमने इस वीडियोस में आपको 333 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनका कमेंट करके ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और देखिए इस पे
अगले वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कंप्यूटर्स की नई से नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे वहाँ पर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे वह क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा तो आपको हमारी कंप्यूटर की एक बुक आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक